त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्य अमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्य अमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्य अमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्य अमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्य अमामृतात्। आप सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज सुबह जैसे मैं एकदम से मतलब भोग विलासिता में डूबे लोगों के प्रभाव में आ गई, तो मन मेरा वो हो गया। तो मेरे को फिर कितना ज़्यादा दुख है, मतलब अब हो ही पता नहीं क्यों हो जाता है, मतलब हम आध्यात्मिकता से हट जाते हैं, उनके प्रभाव क्षेत्र में आ जाते हैं। तो आप लोगों से बात करी, उसके बाद थोड़ा मन पहले से बेहतर हुआ। और पर फिर ये भी दुख हुआ कि मैंने क्या आप लोगों का मन तो नहीं खराब कर दिया अपनी बातों से। आप अपने अध्यात्म के रास्ते में चल रहे थे और मैंने अपनी वो मैंने फिर आश्चर्य भी होता है कि हम इतना ज़्यादा अपने आप को ऐसे सारे लोगों के प्रभाव से दूर रखने की कोशिश करते हैं और फिर भी इतने परेशान हो जाते हैं। तो वो बेचारे जो इतना मतलब डूबे रहते हैं उसमें, वो बेचारे कितना परेशान है, कितने दुखी हैं वो, और उनके लिए हम क्या कर पा रहे हैं? कुछ भी नहीं। बस यही कर सकते हैं कि अपने आप को ही इतना अध्यात्म में डुबा सकते हैं कि कुछ तो उन पे भी असर पड़े, क्योंकि बोला ही गया है कि आप बस अपने आप को कोशिश करो, वो लोग अपने आप ही प्रभु कृपा उन पर हो जाएगी। जब आप अपने ऊपर अपने आप को अध्यात्म के रास्ते में ठीक से रखोगे तो अपने आप उन पर भी होगा असर, होता ही है, हो ही सकता, उसके सिवा कोई और चारा ही नहीं है, होगा ही है। तो फिर पर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला आपसे बात करके। तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा, मैं आपके मतलब कि बता नहीं सकती, शब्द नहीं है मेरे पास। और आप बाकी तो आप समझदार हैं, सब ज्ञानी हैं, तो तभी आपसे बात भी कर पाते हैं, नहीं तो औरों से तो क्या बात करनी। तो फिर मैं आज जो आपसे साथ मतलब कि जिनके बारे में बताना चाह रही हूँ, इन्होंने मुझे मतलब प्रभावित तो किसी से होना नहीं है, और प्रभाव मतलब किसी को करना भी नहीं है और ना होना है। क्योंकि अगर हम कुछ भी काम ऐसा करते हैं कि कोई हमारी तारीफ़ वगैरह करे, तो ये बोला गया है कि आप फिर जो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं उन्हीं के अनुसार चलने के लिए विवश हो जाते हो। आपको अच्छा लगने लगता है कि अब तो मैं वही काम करूँगा जिससे मेरी सब तारीफ़ करेंगे, और तारीफ़ करने वाला फिर आपकी गलत कामों में भी तारीफ़ कर सकता है ताकि वो आपसे गलत काम करवा सके, और वो आप फिर तारीफ़ पाने के लिए आप गलत काम कर लोगे। तो ऐसे बोला गया था, पर फिर भी हम अब इतने तो हुए नहीं है ना समझदार, और हो ही जाते हैं। और वैसे भी जो जो आध्यात्मिक रास्ते में इतने आगे बढ़ चुके हैं, उनसे तो हम जैसे लोग प्रभावित होंगे ही होंगे, मतलब हो तो सही, ऐसे लोगों से हो जाओ तो ज़्यादा बेहतर है औरों के मुकाबले। अगर आपको होना ही होना है, क्योंकि जब मानव शरीर मिला है तो ऐसा तो होगा ही कि हम प्रभावित होंगे ही होंगे, और कुछ तो हो नहीं सकता फिर। तो मतलब मुझे इन्होंने बहुत, जिनके बारे में आज मैं बताने की बहुत टाइम से सोच रही हूँ, बहुत पहले से ही, पर जैसे कि हो ही नहीं पाता है, पता नहीं आज भी अभी अब आपसे बात कर रही हूँ, पता नहीं बता पाऊँगी या नहीं। पर मतलब बहुत ज़्यादा इनसे मैं इनकी तरफ जैसे एक खिंचाव सा है, बहुत ज़्यादा, बहुत आज जो मैं आपसे सब बोल भी पा रही हूँ उसका मतलब इनसे भी बहुत ज़्यादा संबंध है कि मैं आज बोल भी पा रही हूँ, क्योंकि इनका भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। मतलब मैं आपसे जैसे बताती हूँ कि
जो भी था मेरा संबंध जिनसे वो मेरे से दूर हुए हैं, तो मेरे को ऐसा हो। पर और मतलब मैं जन्म से ही किसी से संपर्क में रही नहीं हूँ, टच में इतना रही नहीं हूँ, मेरा कुछ ऐसे ही सारा वातावरण बना कि मैं किसी के संपर्क में रह ही नहीं पाई हूँ। तो पर जितना भी रहे तो इसका मतलब मैं उसके साथ ज़्यादा संपर्क में रह गई, इस वजह से मुझ पे ज़्यादा असर पड़ गया। नहीं तो इतने लोगों के साथ इतना कुछ होता है, पर वो तो बिल्कुल उनके तो ऐसा लगता है जैसे उन पे कुछ वो नहीं हो रहा है, वो तो वैसे की वैसे पता चलती है उनकी लाइफ। और मुझे तो ऐसा लगता है मैं बिल्कुल ही अलग, वैसी ज़िंदगी मुझे दिखती नहीं अपनी, और सब जने भी ऐसे बोलते हैं। मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा होता है कि बिल्कुल ही जैसे मैं वो हुई नहीं, बिल्कुल पता नहीं क्या हो गई हो। तो फिर इसका मतलब किसी के संपर्क में ना रहने की वजह से, और जिसके उसके में ज़्यादा रह गई, किसी के रही नहीं और फिर उसी के ज़्यादा रह गई, इस वजह से ज़्यादा शायद मुझ पर असर पड़ गया। और मुझे ऐसा लगता है दूसरे लोग भी फिर उनके जो भी हैं संबंधी, वो उनसे जब बिछड़ते हैं किसी भी वजह से, चाहे वो कोई भी वजह हो, तो उतना ही असर पड़ेगा जितना वो मतलब उसके साथ संपर्क में रहे होंगे। उनका अपना सोचना समझना, पूरी ज़िंदगी में क्या क्या उन्होंने कैसे कैसे वातावरण में रहे, सोचने समझने के तरीके जो उनके रहे होंगे, उसी उसके अनुसार असर पड़ेगा उन पर, और क्या बोल सकते हैं। तो नहीं तो कितने लोगों के साथ कितनी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम सुन के आश्चर्य हो जाता है कि इनके साथ ये हुआ, और उनकी देखो पूरी ज़िंदगी तो उनकी वैसी की वैसी दिखाई देती है। ऐसा लगता है बिल्कुल तो कुछ हुआ ही नहीं, मतलब वैसे ही वैसे इतना कुछ इनके साथ हो गया, पर उनके तो बिल्कुल वो पता नहीं चलता। पर अपनी अपनी यात्रा है सबकी, पहुंचना तो सबने वहीं है, उसके सिवा तो कहीं और कोई जा ही नहीं सकता। चाहे किधर कितने भी रास्तों से आप मोड़ इधर से उधर से मुड़ मुड़ के जाओगे, पर पहुँचोगे तो वहीं, और कोई जा ही कहाँ सकते हैं हम। हर कोई इंसान जो भी कर रहा है बस वो एक ही चीज़ के लिए कर रहा है, उसके चाहे वो देर में पहुँचे चाहे जल्दी पहुँचेंगे तो सभी उसी में, सभी वही है ही वही, बस अपने आप को भूल चुके हैं थोड़े टाइम के लिए, बस। और क्या है, जब जितने टाइम तक उनका, जैसे एक बच्चे के पास बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं और वो उन खिलौनों से खेल रहा है, तो वो उन खिलौनों से खेलते खेलते इतना ज़्यादा उसमें मदहोश हो गया है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है। पर जैसे उन खिलौनों से उसे उबन हो जाती है, तो फिर वो बोलता मेरे को नहीं चाहिए बस ये सब बकवास से। तो उसी तरीके से ऐसा हो जाता है। तब मैं तो ये जो है इनके बारे में, ये जिनके बारे में बता रही हूँ आपको, ये मैं मतलब ये चाहती नहीं कि मैं किसी चीज़ से आपको पढ़ पढ़ के बोलूँ, या ये ऐसा मन करता है कि आपको मैं जो इतने सारे जो बहुत जितना भी आज तक मैंने इनके बारे में पढ़ा है, आपको खुद ऐसे ही बोल दूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि कई तो ऐसे भी होंगे जिनको मतलब कि बिल्कुल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैं पढ़ के अगर नहीं बोलूँ, देख के नहीं बोलूँ, तो कुछ ऐसा गलत, वैसे पढ़ के ही गलत निकल जाता है, तो फिर बिना पढ़े तो कितना ही निकलेगा गलत। तो फिर मैं सोचती हूँ बिल्कुल कोई पहली बार सुन रहा होगा तो कुछ गलत निकले तो फिर सही नहीं है ना, उसका आध्यात्म के रास्ते में कुछ रुकावट मेरी वजह से हो तो सही नहीं है। क्योंकि वो और क्या है, और कुछ तो है ही नहीं ना, यही हम किसी को दे सकते हैं, उसके उसी से उसके मन को शांति मिलेगी। और क्या, कैसी कैसी अवस्थाओं में लोग रह रहे हैं, कैसी कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। हाँ, उनके लिए हम तो फिर मन मन मगर होता नहीं है कि आपको पढ़ के बोलूँ, तो इनके लिए तो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि एकदम से ऐसे बोल दिया जाए, मतलब कुछ ना पढ़ा जाए। पर फिर ऐसा भी होता है कि बिल्कुल इतने ज़्यादा आध्यात्मिक इंसान के साथ तो हमारी कुछ वो ही नहीं है कि हम इनके बारे में बोलें भी। तो इनके लिए क्या, रमण महर्षि आप तो जानते होंगे कितने ज़्यादा वो हैं ये, कि मतलब छोटी अवस्था में कैसे इनके जो भी संबंधित जो भी इन्होंने देखा कि उन्होंने अपना शरीर उनका समाप्त हुआ, तो इन्होंने फिर अपने आप को जानने की कोशिशों में लगे कि मैं भी ऐसे करके देखता हूँ, और फिर वो कैसे अपने अध्यात्म के रास्ते में चल पाए। तो मैंने जब ये पहली बार इनके बारे में पता चला था, तो मैं जैसे मुझसे एक खिंचाव सा हो जाता है। तो मतलब ये मतलब कि ये शब्द नहीं है, जैसे कि योगी कथामृत ये है, रामकृष्ण
कथामृत है। तो मतलब मेरे बताने का मतलब ये नहीं है ये गोपीनाथ जी की पढ़िए आप कितनी अच्छी से, इसका मतलब ये नहीं मैं आपको बता रही हूँ, तो इसका मतलब मैं आपको ये जताना चाह रही हूँ कि मैंने ये इन सबको पढ़ा है तो मैं बहुत ज़्यादा विद्वान। पढ़ो, कितने बार भी पढ़ लो आप, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कि शायद जैन धर्म में तो यही बोला गया है ना कि 12 बार, जहाँ तक मुझे पता है कि 12 बार अगर आपने किसी चीज़ को पढ़ लिया तभी उसे पढ़ा हुआ माना जाएगा। मतलब कि आप बार बार पढ़ते पढ़ते कितनी ज़्यादा शांति की अवस्था में चले गए हो। तो जितनी ज़्यादा आप शांति की अवस्था में चले जाओगे, तो जब मतलब विचारों का जाल आपका कम होगा तभी आपको कोई चीज़ समझ में आएगी, तो आएगी ही नहीं, क्या कर सकते हो, जितनी बार भी पढ़ते रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर 12 बार अगर कोई इंसान किसी चीज़ को पढ़ेगा, मतलब वो उनके में ये हो जाता है कि अब मतलब यही मुझे ध्यान है, अगर ठीक से मैं अभी ठीक से बता पा रही हूँ तो, नहीं तो आपको ज़्यादा पता होगा कि 12 बार की कोई चीज़ पढ़ते हैं तभी उसे वो पढ़ा हुआ मानते हैं। तो तभी, क्योंकि हमारे विचार हमें इतने ज़्यादा परेशान करते हैं, और एक अध्यात्म का ही रास्ता ऐसा है कि जिसमें आप विचारों को कंट्रोल कर पाते हो, आप अपनी मर्ज़ी से जो विचार चाहते हो वही विचार आते हैं, जैसे जैसे आप शांति में ज़्यादा बढ़ने लगते हो है। और मैंने मतलब कि मैं मान ही नहीं सकती थी, मैं ऐसे विचारों की बिल्कुल, कि मुझे कोई ऐसे बोले मैं यकीन ही नहीं मान सकती। मेरे साथ खुद मैंने सब कुछ देखा है, मतलब हुआ है सब कुछ आँखों के सामने अच्छे तरीके से, एक एक चीज़ पे बचपन से ही ऐसी थी कि मान ही नहीं सकती थी कि बिल्कुल आप मेरी ज़िंदगी लाइफ पूरी कुछ भी एक खुली किताब की तरह है, कि सबको कुछ ऐसा था ही नहीं कि दूर दूर तक सोच ही नहीं सकती थी कभी कि ऐसी ज़िंदगी मेरी होगी है। तो मैंने देखा कि ये क्या, मतलब जिसको भी आप ये बाहर के जो अध्यात्म के नाम पे ये ड्रामेबाजी चल रही है, सब बकवास है, इनसे क्या मतलब। आप अपनी ज़िंदगी को देखो अच्छे तरीके से, कि वो चीज़ जिसकी तलाश में हर कोई वही काम कर रहा है, जो मतलब कोई भी काम कर रहा है वो उसी की चीज़ के लिए कर रहा है, उसे चाहे पता है या नहीं पता है। और वो चीज़ इतनी ज़्यादा शांति प्रिय चीज़ है कि आप जब इतनी ज़्यादा शांति की अवस्था में जाओगे तो वो चीज़ आपको अपना मतलब सब कुछ अच्छे तरीके से वो आपको से, जैसे मैंने आपको एक बार बोला भी था कि जैसे हम बात एक दूसरे से करते हैं और हमें एक दूसरे जितने साफ दिखाई देते हैं और जितनी साफ आवाज़ सुनाई देती है सब कुछ, उससे भी कहीं साफ बोल लो आप उसे, क्योंकि आप इतनी वो चीज़ इतनी ज़्यादा शांति मांगती है, इतनी ज़्यादा वो है वो कि बिल्कुल साफ साफ आपको सब कुछ पता चलेगा। बस आपको वो शांति चाहिए कि आप ये भौतिकतावादी से मतलब ठीक है, शरीर को चलाने के जितनी चाहिए उतनी ठीक है। और ये मतलब जिससे भी आपकी शांति भंग ना हो ऐसी स्थितियों में रहिए, मतलब कोशिश कीजिए, रह का पाता है इंसान। और जिस हिसाब से आप शांति की अवस्था में होगे तो आपको सब कुछ ऐसे, जैसे आप मतलब जिसको जिस चीज़ को आप अपना बोल लोगे कि मेरे बहुत करीब है, उससे भी ज़्यादा करीब वो है। मतलब सब कुछ साफ साफ पता चलेगा आपको। कोई कोई मतलब आप किसी को शब्द ही नहीं मिलेंगे बताने के लिए। मतलब जैसे बोला जाता है कि जैसे गूंगे को गुड़ खिलाना हो तो बता नहीं पाएगा ना, है। तो मतलब ये बातें हम सुनते थे कि शब्द हैं सिर्फ ना, है। मतलब शब्द होते थे हमारे लिए, पर जब सच्ची में देखा तो ये सच्ची में है। अब पहले मुझे कोई बोला मेरे को यकीन नहीं आया, मेरे को भी कोई बोलता तो मेरे को यकीन नहीं आता। जैसे कि बुद्धू जी ने भी बोला था ना कि जब तक मुझे नहीं पता चला थी ये बात कि सच में है, तो मुझे कोई बोलता मैं भी यकीन नहीं मानता। तो वैसी बात है, आप खुद अपने आप को किसी के सामने ज़्यादा ये जो ड्रामेबाजी चल रही है अध्यात्म के नाम पे, उनमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत है क्या। इंसान सब वो खुद ही सब कुछ है, पर वो जब तक नहीं पता चला है उसको तब तक नहीं है। क्योंकि इंसान कई बोल देते हैं कि भाई हम तो खुद ही परमात्मा है, खुद ही ये है वो है, अहम ब्रह्मास्मि वगैरह सब बोलते हैं। और फिर गलत काम करते रहते हैं, जो भी जिसको भी गलत बोला जाता है, गलत सही कोई बोलने वाला है क्या है पता नहीं, है। तो वो तो बेकार है। जब तक आपने नहीं जाना है तब तक तो आप नहीं बोल सकते अपने आप को कि आप ही वो। जब आप उस अवस्था में चले जाते हो तब तो आपके पास बोलने के शब्द नहीं रहते, क्या बोलोगे आप। क्योंकि जब आपको सभी कुछ सारी चीज़ें ही आप खुद हो, क्या बोलने के लिए रहा क्या फिर। तो फिर जैसे मैं आपको बोल रही थी कि ये सारी किताबें जो हैं, ये रामकृष्ण कथामृत, योगी कथामृत और गोपीनाथ जी को पढ़ो, मतलब जैसे हम ये रमन महर्षि को पढ़ो, ऐसा लगता है बस डूबे रहो पढ़ते रहो। मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि हमारे पास शरीर भी है और हम कुछ हैं भी, ऐसा लगता है सारी चीज़ें ही हम हैं, कोई दूसरा है ही नहीं। पर
जैसे ही भोग लगता है डूबे हुए लोग इतने बुरे तरीके से जैसे हमारे संपर्क में आ जाते हैं और हमें अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लेते हैं, तब ये सारी बातें चली आती हैं। तब कोई हमें ताने मारे कि मतलब आप तो ऐसी ऐसी बातें करते, हाँ करते थे तो ठीक है, उस टाइम पे होता है। फिर जब इतने जो भी मनुष्य उनके प्रभाव क्षेत्र में आते हैं तो चली जाती बात, क्या कर सकते हैं। जब तक ये शरीर है तब तक यही सब होगा ना, क्या कर रहे हैं। तभी तो बोला है कि अपने आप को कि क्षेत्र संन्यास ले लेते थे जो भी ज़्यादा अध्यात्म में डूबे हुए प्राणी होते थे। क्षेत्र संन्यास का मतलब यही बोला जाता था कि वो एक अपने लिए एक क्षेत्र जो भी जगह बना लेते थे कि इससे बाहर वो नहीं जाएंगे, क्योंकि अपने आप को शांति की अवस्था में रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिर और क्या कर सकते हैं जब हम अपनी शांति को नहीं बचा के रख पा रहे हैं, जब तक हम इतने ज़्यादा वो नहीं हुए हैं शांति में कि हम डामाडोल स्थिति में। और वैसे भी आप कैसे क्या करोगे उनके साथ जब उनको हमारी बातें, भव विलास में डूबे हुए लोगों को हमारी बातें समझ में ही नहीं आती ना, तो हम पर क्या करेंगे, क्या मतलब बनेंगे फिर। तो फिर ये मैं जो बोली ना कि ये किताबों को जैसे पढ़ रहे तो उनके जैसे नाम है कथामृत, तो जैसे पहले ऐसा लगता है सिर्फ कथामृत नाम ही तो है, पर सच्ची में वो अमृत है, ऐसा नहीं है। मतलब पहले लगता था कि ये बस नाम है, पर नाम नहीं है वो, सच्ची में सच में मतलब कि अमृत है। जैसे खाना पीना तो कुछ चीज़ अहमियत ही नहीं रखती है, कोई भी चीज़, अच्छे कपड़े पहनना वगैरह, फिर तो बस एक नाम है कि खाना खा रहे हैं। शरीर की इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है कि खाना शरीर में डाले बिना कुछ काम ही नहीं चलना है, तो इंसान डाल लेगा। कपड़े शरीर में सही से डाल लेगा कि भाई बाहर के लोग बोलते हैं हमारे हमको देखने में अच्छा नहीं लग रहा है आपको, आप उस शरीर में सही कपड़े डाल लो, तो फिर इंसान डाल लेगा सबको दिखाने के लिए, ठीक है। बात कर लेगा, मिलना जुलना, चेहरे पे हंसी भी रखनी है, बस सब ठीक है। पर वो सच्ची में है, और उसका बोलते हैं ना कि एक टाइम मतलब कि पहले इंसान को नहीं होता है, एक उसकी अवस्था होती है, उस अवस्था के बाद ही आपको उस पर इतना गहरा विश्वास हो जाता है कि उस विश्वास को कोई जितना भी आपसे बोले कि हम इनके विश्वास को तोड़ देंगे, वो फिर इतना पक्का हो जाता है अपने आप जब अपने शांति को बना के रखते हैं। ऊपर वो एक अवस्था होती है, उससे पहले आपको कोई कितना भी विश्वास दिलाता रहे नहीं होगा, जब तक आप अपने आप को पूरा अच्छे तरीके से ध्यान केंद्रित नहीं करोगे अपने ऊपर। अपनी अपनी पूरी जन्म से लेकर जितनी भी ज़िंदगी जी है आपने उस पर ही ध्यान केंद्रित कर लो, तो फिर और किसी की क्या वो है। और ये जो भी मैं आपसे बातें करती हूँ उन बातों का मतलब यही होता है कि आपको आध्यात्म के रास्ते में ले जाना। बाकी तो सारी बातें हर जगह से आप सारी जानकारियाँ ले सकते हो, सारी खुली है। मेरा तो सिर्फ बताने का ऐसा मतलब रहता है थोड़ा सा, ताकि आप थोड़ा मतलब थोड़ा आपका ध्यान जाए इन चीज़ों के ऊपर, और आप अपनी खोज कर सको। जो भी मैं बताती हूँ उसकी जगह थोड़ी सी उनकी जो भी जिनके बारे में बताती हूँ उनके बारे में खोज करोगे, फिर उनकी उनकी खोज करते करते आप अपनी भी खोज कर पाओगे ना, कि इतने छोटे छोटे जो इन्होंने जन्म लिया है अवस्थाओं में, छोटी अवस्थाओं में उन्होंने ऐसा किया। तो फिर जब ये रमन महर्षि के ऐसे हुआ, उनके संबंधी जो भी थे वो हुए शरीर, उन्होंने अपना त्याग किया, तो फिर वो उनको बहुत ज़्यादा वो हुआ, तो उन्होंने फिर अपने आप को देखा कि मैं भी ऐसे करके देखता हूँ, तब वो कितने महान बने। आप तो सब जानते हैं, और मैंने मतलब कि जब मुझे इनके बारे में पता चला तो मेरे को बहुत ज़्यादा हुआ कि यार कितने छोटे हैं ये, और इन्होंने ऐसे किया है। और फिर उसके बाद मुझे मतलब मैंने इनके बारे में जितनी भी खोज कर पाई तो उससे और भी पता चला कि जो इनका आश्रम वगैरह है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो भी लोग जाते हैं वो बोलते बहुत ज़्यादा शांति प्राप्त होती है। पर मेरे संपर्क में मेरी समझ में ये भी नहीं आता कि मेरे जन्म से लेकर अभी तक इतनी जितनी भी जीवन हुआ है मेरा, उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे मिलते हैं कि उनका ये सब समझ ही नहीं आता। उन्हें बस होटलों में जाना है, पिक्चरों को देखने जाना है, और मतलब कि जाना भी तो ऐसे पता नहीं कैसी कैसी जगहों में जाना है घूमने फिरने, पर ऐसी जगहों में किसी का वो ही नहीं रहता। और अगर जाएंगे भी, अगर बाई चांस ये भी सुना जाए कि कोई गया था, तो वो उनका ये नहीं रहता कि उनको गहराई में जाके अध्यात्म की खोज करनी है। उनको सिर्फ एक नाम रहता है कि हम उस जगह पे गए थे, ताकि सबको ये साबित कर सके
कि हम भी आध्यात्मिक हैं, हम भी हर चीज़ के बारे में जानते हैं, बस और कुछ नहीं है। मतलब उतनी गहराई में डूबे हुए लोग मिलना ही मुश्किल हो जाता है जैसे, है मतलब बात भी करेंगे हाँ हाँ, एक जैसे कि उबला हुआ खाना है तो उसके साथ थोड़ा सा अचार ले लिया, उसी तरीके से वो अध्यात्म को लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, अचार की जगह अचार या चटनी थोड़ी थोड़ी, ऐसे हम सब चीज़ों में ऐसे रहते हैं। अब पता नहीं, तो मैंने सोचा मैं आपको, मुझे मतलब कि पढ़ के बोलना अच्छा नहीं लगता, मतलब मैं सोचती मैं किसी के बारे में आपको बताऊं फिर आप उसमें अपनी खोज करें ऐसा। पर मैं सोचती हूँ कि पता नहीं कोई पहली बार सुन रहा होगा तो उसको मेरी पता नहीं वो बोलेगा कि, क्योंकि कई लोग तो ये बोलते हैं ना कि भाई जो आप बात बता रहे हो वो कहाँ लिखी हुई है, हैं? तो अगर मैं पढ़ के बोलूँगी तो वो बोलेंगे चलो पढ़ के बोल रहे कहीं लिखी, मतलब लिखी हुई बात पे ज़्यादा यकीन है। ये क्या मतलब है कहीं नहीं लिखी हुई है तो उसे लिख लो भाई, अगर तुम्हें ज़्यादा लिखने का वो लिखी हुई बात देखनी है तो उसमें क्या है। लिखी हुई बात ही का मतलब क्या होता है, लिखी हुई तो कितनी सारी बातें होती है वो सारी सही होती है क्या, ये क्या मतलब है। और सही भी आप उन्हीं को मानोगे जिसके मतलब आपने ज़्यादा जिन विचारों में रहोगे आप, कहाँ विचार भी आपके कहाँ हैं, आप क्या बोलना। मतलब हम क्या करते हैं, मतलब सबका यही रहता है ना जीवन में कि कोई जो भी हमारे साथ रहने वाले मनुष्य जन्म से हमें मिलते हैं, तो चाहे वो पेरेंट्स मम्मी पापा कुछ भी, जो भी कोई हो, वो हमारे लिए हमारी सारी बाहर के शरीर की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो लोग सबका ये रहता है कि वो आपकी शरीर की सारी सुविधाएं दे रहे हैं ना, आपको सब कुछ दे रहे हैं, तो अब आपको उनसे प्यार करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। अरे अगर कोई भी माता पिता है, कोई भी, रिस्पेक्ट अपने आप निकले ना। अगर कोई टीचर है तो वो उससे, ये कोई भी है तो रिस्पेक्ट निकले अपने आप, हम मतलब कि विवश हो जाए कि उनकी रिस्पेक्ट के बिना रह ही ना पाए, हम मतलब कि रोक ही ना पाए। और रिस्पेक्ट के बाहर से अपने शरीर से दिखाएंगे कि हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अंदर से हमारी गहराई से मतलब दूसरा इंसान इतना वो नहीं होता कि उसे पता चले कि हमारे अंदर उसके लिए रिस्पेक्ट, इतना वो क्यों नहीं उसे, इतना अपने आप को आध्यात्मिक की गहराई में बैठाए हुए क्यों नहीं होते वो लोग। पर वो नहीं, क्या बोल सकते हैं। तो फिर यही बात है कि क्या बोला जाए। आप लोगों से बात करके तो थोड़ा सा लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे बातों को, नहीं तो ऐसी बातें तो किसी से करो तो मतलब कि ऐसा लगता है कि उसने हमें हमारी सांसें चलती हुई छोड़ दी, यही बड़ा भारी उपकार है। नहीं तो बोलते हैं कि बस आप ऐसी बातें कर ही कैसे सकते हो हमारे साथ, हम मतलब कि उनके की ही नहीं जा सकती, शुरुआत ही नहीं कर सकते। तो और क्या बात समझने की बात है, दो इतनी हो गई। तो फिर तब मैंने सोचा कि मैं आपसे ये बातें करूं। मुझे मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा इनका आध्यात्मिक सफ़र बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, मतलब अपने आप को उनके प्रभाव में आने से रोक नहीं पाई मैं। और आप भी इनके बारे में खोज कीजिए तो आपको पता चलेगा, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊँ। श्री रमण महर्षि आध्यात्मिक वर्ष। शास्त्र हमें बताते हैं कि एक ऋषि द्वारा अपनाए गए पथ को मालूम करना उसी प्रकार कठिन है जिस प्रकार से अपने पंखों से उड़कर आकाश में पहुंची एक चिड़िया का पथ रेखांकित करना। अधिकांश व्यक्तियों को लक्ष्य की ओर धीमी एवं श्रम साध्य यात्रा करनी पड़ती है, किंतु कुछ व्यक्ति समस्त अस्तित्वों के स्रोत सर्वोच्च आत्मा में निर्विघ्न उड़ने के लिए जन्मजात प्रतिभा लिए पैदा होते हैं। जब कभी ऐसा कोई ऋषि प्रकट होता है तो सामान्यतः मानव जाति उसे अपने हृदय में स्थान देती है। यद्यपि उनके साथ गति करना संभव नहीं होता, किंतु उनकी उपस्थिति एवं सानिध्य में उस आनंद की अनुभूति होती है जिसके समक्ष सांसारिक सुख नहीं के बराबर होते हैं। महर्षि श्री रमण के
जीवन काल में तिरुवण्णामलई पहुँचने वाले असंख्य व्यक्तियों का यह अनुभव है। उनमें संसार से पूर्ण विरक्त ऋषि, अतुल्य पावन संत तथा वेदांत के शाश्वत संत का एक साक्षी देखा। किंतु जब कभी ऐसी घटना घटित होती है तो उससे समस्त मानव जाति लाभान्वित होती तथा उसके समक्ष आशा का एक नया आयाम खुल जाता है। भारत के तमिलनाडु प्रांत में मदुरै से 30 मील दक्षिण तिरुचुली नामक एक गांव है, जहां एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसकी अभय अर्थना महान तमिल संत एवं कवि सुंदरमूर्ति एवं माणिक वाचकर ने अपने गीतों में की। 19वीं सदी के अंत में वे इस पवित्र गांव में सुंदर अय्यर नामक वकील एवं उनकी पत्नी अलगमाल रहते थे। ये आदर्श दंपति भक्ति, उदारशीलता एवं दानशीलता से युक्त थे। सुंदर अय्यर बहुत ही उदार थे, जबकि अलगमाल एक आदर्श हिंदू पत्नी थी। वेंकटरामन उनसे द्वितीय पुत्र के रूप में पैदा हुए, जो बाद में समस्त विश्व में भगवान श्री रमण महर्षि के रूप में जाने गए। हिंदुओं के पावन दिन आरुद्रा दर्शन 30 दिसंबर 1879 को उनका जन्म हुआ। प्रत्येक वर्ष इस पावन दिन को नटराज शिव की मूर्ति को जन सामान्य के दर्शन हेतु एक समारोह के रूप में निकाला जाता है, ताकि लोग शिव के अनुग्रह को अनुभव एवं प्राप्त कर सकें। आरुद्रा 1879 के दिन नटराज की मूर्ति तिरुचुली के मंदिर से विभिन्न समारोह के साथ नगर से निकली थी तथा पुनः मंदिर में प्रवेश करने वाली थी। उसी क्षण वेंकटरामन का जन्म हुआ। जीवन के आरंभिक वर्षों में वेंकटरामन में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। वे एक सामान्य बालक के रूप में विकसित हुए। उन्हें तिरुचुली के एक प्राइमरी स्कूल में तथा बाद में दिंडुकल के एक स्कूल में भेजा गया। जब वे 12 वर्ष के थे तो उनके पिता का देहावसान हो गया। ऐसी स्थिति में उन्हें परिवार के साथ अपने चाचा सुब्ब अय्यर के साथ मदुरै में रहने की आवश्यकता पड़ी। मदुरै में उन्हें पहले स्कॉट मिडिल स्कूल तथा बाद में अमेरिकन मिशन हाई स्कूल में भेजा गया। यद्यपि वह तीव्र बुद्धि एवं तीव्र स्मरण शक्ति संपन्न थे, किंतु अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं थे। वह स्वस्थ एवं शक्तिशाली शरीर युक्त थे तथा उनके साथी उनकी ताकत से डरते थे। उनसे यदि कभी किसी की नाराजगी रहती तो वे उनकी गहरी निद्रावस्था में बदला लेते थे। उन्हें सोया जानकर कहीं दूर जाकर पीटते थे तो भी उनकी नींद नहीं खुलती थी। वेंकटरामन ने बचपन से ही अपनी अंतःस्फुरणा से अनुभव किया कि अरुणाचल कुछ महान रहस्यमय एवं पहुंच से बाहर है। उनकी आयु के 16वें वर्ष में एक वृद्ध रिश्तेदार उनके घर मदुरै पहुंचे। लड़के ने उनसे पूछा कि वे कहाँ से आए हैं। अरुणाचल से, रिश्तेदार का उत्तर था। अरुणाचल के नाम मात्र से वेंकटरामन रोमांचित हो गए तथा अपनी उत्तेजना में उन्होंने कहा, क्या अरुणाचल से?
यह कहाँ है। उनको उत्तर मिला कि तिरुवन्नामलई ही अरुणाचल है। उस घटना से को संबोधित करते हुए बाद में ऋषि अपनी रचना अरुणाचल स्तुति में कहते हैं, ओ महान आश्चर्य, एक अचल पर्वत के रूप में यह खड़ा है, किंतु इसके क्रियाकलाप को समझना हर किसी के लिए कठिन है। बचपन से ही मेरी स्मृति में था कि अरुणाचल कोई बहुत महान सत्ता है, किंतु जब मैंने किसी से जाना कि यह तिरुवन्नामलई में है तो इसका अर्थ नहीं समझ सका। मेरे मन को स्थिर कर जब इसने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया और मैं निकट आया तो पाया कि यह अचल था। वेंकटरामन के ध्यान को अरुणाचल पर आकर्षित करने की इस घटना के शीघ्र बाद एक दूसरी घटना घटी जिसने उनकी आध्यात्मिक उत्कंठा को तीव्र किया। उन्हें पेरिय पुराण की तमिल पुस्तक देखने को मिली, जो प्रसिद्ध 63 संतों के जीवन का वर्णन करती है। पुस्तक पढ़ते ही वे रोमांचित हो उठे। धार्मिक साहित्य की यह प्रथम पुस्तक थी जो उन्होंने पढ़ी। संतों के उदाहरण ने उन्हें रोमांचित किया तथा उनके हृदय को स्पर्श किया। संतों के भगवान के प्रति प्रेम एवं वैराग्य युक्त जीवन अपनाने की इच्छा उनके भीतर प्रबल हुई। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। ऐसी कृपा करो कृपा मई राधे, तुझे भूलूं ना मैं पल भर राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। मैं तो तेरी हूँ राधे, कहाँ भागी जाए कृपा कर राधे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम मेरे कान्हा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम मेरे कान्हा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आप सभी पर्व प्रेमियों के लिए मैंने सुबह आज 5 बजे एक वीडियो बनाया था तारों का, और आपने उसे देखा है तो पता नहीं आपको कैसा लगा होगा। तो मैंने उससे पहले भी बहुत सारे बनाए थे, मैंने आपको बताया हुआ था वीडियो में ना, और मैंने सोचती थी पता नहीं डालूँ इसलिए सारे डिलीट कर देती थी। पर आज मुझसे मैंने बोल रही थी ना उस टाइम पे कि आज मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है मैं आप पे डालूँ, क्योंकि मुझे इतने अच्छे लगते हैं। मैं सोचती हूँ आपको भी अच्छे लग रहे होंगे। पता नहीं, मैं ऐसा लगता है जैसे कि जिससे हम ज़्यादा संपर्क में रहते हैं तो कुछ भी हमें अच्छा लगता है तो हम सोचते हैं कि उसे भी वो अच्छा फील करवा सकें, उसे भी वैसा अच्छा लगे। पता नहीं, मतलब अपनी तरफ से हमारी कोशिश रहती है शायद, पर पता नहीं आपको लगा नहीं लगा। तो मैंने ऐसे किया था, मैंने आपको दिखाया था। तो अब और क्या बोलूँ, आपके साथ मुझे
अच्छा लगता है। मतलब मैं बस सबसे ज़्यादा मतलब सुबह से शाम तक का मतलब रात को मतलब नींद उस तरीके से आती नहीं है। मतलब जैसे पहले इतनी जैसे कोई नींद ख़राब कर दो थोड़ा होता था, वैसे इतना ज़्यादा तो था ही नहीं। खैर जन्म से ही नहीं था किसी भी चीज़ में, पर फिर भी जितना भी था मतलब अब तो बिल्कुल भी नहीं है। नींद भी कोई अगर ख़राब करता है तो अच्छा लगता है, उल्टा ख़राब नहीं लगता। ऐसा लगता है कि ये हमारी नींद ख़राब कर रहा है तो वो भी अच्छा है। और क्या बोलूँ आपसे। चलिए।